अब जो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने यूज़ करना चालू कर दिए, आपके गार्डन में फ्रूट ही फ्रूट आने वाले, फ्लावर ही फ्लावर आने वाले। अगर फ्लावर प्लांट है तो फ्लावर आएंगे, फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ बड़े से बड़ा किसान, बड़े से बड़ी नर्सरी, बड़े से बड़े यूट्यूब पर गार्डनर, मैं खुद, मैं सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ ये करिए। 100 रुपये के। तो ये वीडियो में अपन बात करने वाले फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि अगर आप भी टेरेस गार्डन करते हैं मेरे जैसा, तो कैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, क्या स्केड्यूल रहना चाहिए, किस मंथ में हमारे को कैसा यूज़ करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए, कौन से महीने में कितना यूज़ करना चाहिए, सब के बारे में अपन बात करने वाले इसी वीडियो में। सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसा ही मन से या कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं 3-4 लोगों से पूछ के, 3-4 जगह से पूछ के बना रहा हूँ। पहला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, सेकंड अवध नर्सरी मलियाबाद, थर्ड जो हमारे इधर की एक लोकल नर्सरी उनसे, एंड फोर्थ जो हमारे इधर का किसान है उनसे पूछने के बाद में, जिनकी बहुत ही लंबी खेती है, बहुत बड़ा उनका काम है राइस मिल से, उनसे पूछने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में, आपका लिटरली पैसे भी बचेंगे और इसके अलावा आपको दूसरा कुछ चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद यही सब चीज़ें यूज़ करता हूँ, एंड जो चीज़ अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं करने लग जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा चीज़ें आप लोग को बताते बताते जानने का मौका मिला है। सो सबके बारे में मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। अगर आपको भी इंटरेस्ट है फर्टिलाइज़र के बारे में जानने में कि फर्टिलाइज़र कौन सा बेस्ट है आपके प्लांट के लिए, और इस तरह से अगर आपको भी अपने प्लांट हरे भरे होना, देख लीजिए कितनी प्यारी ग्रोथ है, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहले फर्टिलाइज़र के बारे में अपन बात करेंगे। पहला फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये सभी को पता है वर्मी कंपोस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी प्लांट के लिए। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ वर्मी कंपोस्ट काम क्या करता है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन रहता है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, बस मेनली नाइट्रोजन रहता है, जो कि हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में। जैसे आपको चमकदार पत्तियाँ दिख रही है, सब कितनी न्यू न्यू पत्तियाँ, न्यू न्यू ग्रोथ सब आ रही, ये काम करता है वर्मी कंपोस्ट। नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में रहता है, एंड नाइट्रोजन से जो न्यू ग्रोथ निकलती, लीव्स में चमक आती है, लीव्स सुंदर दिखने लगती, प्लांट की ग्रोथ आना चालू होती, वो काम करता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब आपको उसको यूज़ कितना करना है, वर्मी कंपोस्ट को आपको जो यूज़ करने का है वो यूज़ करना है साल में सिर्फ 4 बार, ठीक है। साल में 4 बार यूज़ करना है, 3-3 महीने की गैप में। क्यों मैं 3-3 महीने की गैप में बोल रहा हूँ, आप समझिए। वर्मी कंपोस्ट एक सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड होने की वजह से उसको जो आपकी सॉइल है उसके साथ मिक्स होने में, घुलने में, उसके साथ क्या बोलेंगे डिग्रेड होने में समय लगता है, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड है। एटलीस्ट पूरी तरीके से मिलने में 45 डेज़ लगते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है। अब यूज़ कितना करना है ये क्वेश्चन मेन आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आ गया कि उसको यूज़ कितना करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लांट अगर 1 फीट का है, 1 फीट का प्लांट है तो आप 50 ग्राम आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है। अगर आपका प्लांट 2 फीट का है, 2 फीट में आपको 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है। 2.5 से 3 फीट का है तो 150 ग्राम, 4 फीट का है तो 200 ग्राम, ऐसा पर फीट 50 ग्राम आपको यूज़ करना। समझ गए, आपको मैं समझा दिया आपको क्लियरली, ठीक है। आपको पर फीट, 1 फीट के लिए 50 ग्राम, 2 फीट के लिए 100 ग्राम पर फीट। अगर मान के चलो 10 फीट का प्लांट है तो आधा किलो आपको वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 500 ग्राम भी यूज़ करना है। पहला समझ में आ गया आपको क्या यूज़ करना है। सबसे मेन फर्टिलाइज़र है ग्रोथ के लिए, वह वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको यूज़ करने का है पर फीट के हिसाब से 500 ग्राम, साल में कितने बार, 4 बार, 3 महीने की गैप में, ठीक है। और ऐसे समय यूज़ करना है आपको कि बारिश कंटिन्यू ना आ रही, वरना वर्मी कंपोस्ट का कोई काम रहेगा नहीं, उसकी पूरी न्यूट्रिशन जो बोलते हैं उसको पूरी बह के पानी से निकल जाएंगे। पहला फर्टिलाइज़र होगा वर्मी कंपोस्ट। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड चीज़ आपको जो यूज़ करना है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, या तो सीवीड का स्प्रे अपने प्लांट में करना है। इसको मिट्टी में नहीं डालना है, बैटल फॉलिक स्प्रे करना है आपको, जिससे पत्ते इसको इंस्टेंटली ले और 1 से 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट धीरे धीरे शो होना हमारे प्लांट्स में चालू हो जाए। तो ये स्प्रे करना है अपने को माइक्रो न्यूट्रिएंट और सीवीड, या और का मतलब या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है या तो सीवीड का स्प्रे। अब सीवीड का मतलब क्या हो, जो सागरिका बोलते हैं हम, इफ्को सागरिका, वो सीवीड हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट इन्हें दूसरी कुछ भी आते हैं, जैसे एग्रोमिन गोल्ड हो गया या कुछ हो गया, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आते हैं, या उत्कर्ष के माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके प्लांट की ग्रोथ आपको इंस्टेंटली ठीक करना है, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की हेल्थ, फ्रूटिंग क्वालिटी, रूट डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और बहुत कुछ चीज़ें जो है इंप्रूव करते हैं। अब इसको यूज़ कितना करना है वो सेम डिपेंड करता है प्लांट की हाइट पे, पर 1 लीटर में मैक्सिमम 3 ग्राम 4 ग्राम लिया जाता है। अगर मान के चलो
लिक्विड में है वो तो लिक्विड में बहुत मैक्स टू मैक्स 5 ml 6 ml या 7 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर। अगर हम इसका बात करेंगे अपन ब्रांड के ऊपर तो सब ब्रांड का अलग अलग रहता है, आप उनको लेबल पे देख के आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। बट इसको आपको पर मंथ यूज़ करना है, पर मंथ, ठीक है, एवरी सिंगल मंथ साल में 12 बार आपको उसको यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या है, स्प्रे करना है, बट कब स्प्रे करना है कि कम से कम 8 से 10 घंटा बारिश ना आए आपके इधर। अगर बारिश आ रही है तो ऐसे समय आपको स्प्रे करना है कि कम से कम 8 से 10 घंटा आपके इधर बारिश ना हो, उसके बाद ही अपना काम करना चालू करेंगे। तो सेकंड चीज़ ये होगी माइक्रो न्यूट्रिएंट या तो फिर सीवीड का स्प्रे। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ के बारे में। तो थर्ड अपने को यूज़ करने का वो है ह्यूमिक एसिड। इसमें स्प्रे नहीं करना है, मैं स्प्रे की बात नहीं बता रहा। ह्यूमिक एसिड आपको ग्रेन्यूल्स परचेस करना है। ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल को आपको जो है मिट्टी में डालना है, अपनी मिट्टी में। ये क्या काम करेगा, ये करेगा रूट स्ट्रॉन्ग करने का काम। ह्यूमिक एसिड का काम क्या रहता है, जो भी माइक्रोब से दूसरा कोई रहता है वो क्या करता है, ह्यूमिक एसिड रूट्स के आसपास ना ऐसा एक लेयर बना देता है अपनी। वो लेयर क्या करती है, जो भी माइक्रोब्स है ज़मीन के अंदर, जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन को खींचती है, ताकि प्लांट को पूरी तरीके से जो है प्रोटीन मिले, प्लांट को विटामिन मिले, जो भी कुछ सॉइल से मिलता है नाइट्रोजन और जो भी मैग्नीशियम जो भी मिलता है वो सब प्लांट्स रूट्स में से निकाले, रूट से प्लांट मिट्टी में से निकाले, वो करता है ह्यूमिक एसिड का काम। इसको स्प्रे कितना करना है, इसको हमको स्प्रे करना है 2 महीने में एक बार, सॉरी स्प्रे नहीं करना है, ज़मीन में मिट्टी में डालना है। 2 महीने में एक बार इसको मिट्टी में आपको डालने का है। साल में 12 बार ग्रेन्यूल सस्ते आते हैं, 100-150 रुपये वो मार्केट में मिल जाते हैं। ये आपको खास करके डालना है। अगर आपकी रूट्स कमज़ोर है, अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं आ रही, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल यूज़ करने का। तो ये हो गया थर्ड ह्यूमिक एसिड। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ के बारे में। अब जो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने यूज़ करना चालू कर दिए, आपके गार्डन में फ्रूट ही फ्रूट आने वाले, फ्लावर ही फ्लावर आने वाले। अगर फ्लावर प्लांट है तो फ्लावर आएंगे, फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ बड़े से बड़ा किसान, बड़े से बड़ी नर्सरी, बड़े से बड़े यूट्यूब पर गार्डनर, मैं सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ ये करिए। 100 रुपये के पैकेट आते हैं इसके, और बहुत ही ज़्यादा असरदार ये वाला पैकेट रहने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट आप एट दी एंड साल भर केयर करने के बाद आपको उस प्लांट से 2-3 फ्रूट मिलेंगे, और 2-3 फ्रूट लेने से बढ़िया है आप मार्केट से जाके खरीद के आ जाओ। ये चीज़ यूज़ करोगे तो 2-3 के बदले आपको 8-10 फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये है 05234। ये हर किसान, हर नर्सरी, हर गार्डनर के पास होगा ही होगा ये वाला फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र नहीं, एक्चुअली फोलिक स्प्रेयर है, जो कि आपको स्प्रे करना रहता है अपने प्लांट के पत्तियों पे। ये क्या काम करता है, ये काम करता है अपने प्लांट में फ्लावरिंग लाने का। खूब सारी फ्लावर ज़बरदस्ती नहीं लाता। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती फ्लावर नहीं लाता है ये। अगर प्लांट में कैपेबिलिटी है तो फ्लावर निकालने में मदद करता है प्लांट की। 05234 ये सभी लोग ने मुझे सजेस्ट किया, जिन से मैंने आइडिया लिया फर्टिलाइज़र के बारे में। ये इसको कब स्प्रे करना रहता है, देखिए इसको आपको स्प्रे करना है आपके फ्लावर जो प्लांट है फ्लावर निकलने के पहले, ठीक है ना, समझ लीजिए बात को। फ्लावर निकलने के पहले आपको उसको स्प्रे करना है अपने प्लांट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंगो में फ्लावरिंग निकलना चालू होती है जनवरी की एंडिंग से, लगभग मैक्सिमम प्लेसेस में जनवरी के एंडिंग से फ्लावर निकलना चालू हो जाते हैं। आपको इसको स्प्रे करना चालू करने का है दिसंबर के एंडिंग से। 3 बार स्प्रे करना है सिर्फ अपने प्लांट में। कुछ ग्राम के हिसाब से पैकेट के ऊपर क्वांटिटी लिखी रहती है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसमें देख के कर सकते हो। जैसे मान के चले दिसंबर के एंडिंग में एक बार स्प्रे करें, फिर 15 दिन बाद फिर स्प्रे करें, और जैसे ही थोड़ा सा फ्लावर दिख गया निकल रहा है फिर एक बार स्प्रे करें, इसका काम ख़त्म। बहुत सारे फ्लावर आने वाले इससे, बहुत फ्लावर के साथ अगर प्लांट में कैपेबिलिटी है तो 100% बहुत सारे फ्लावर आएंगे। प्लांट मजबूत भी रहेगा, फ्रूटिंग भी करेगा बहुत अच्छे से। इसके बाद में अब एक और चीज़ आपको वहाँ पे स्प्रे करना है, और वो चीज़ है मालूम क्या, 0050। अगर आपका फ्लावर निकल गया है, फ्लावर में फ्रूट सेट हो गए, फ्रूट मटर के दाने के इतने हो गए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ फ्लावर से फ्रूट निकल गया है, फ्रूट मटर के दाने के इतना हो गया, तब ये आपको इसका स्प्रे करना, और ये फिर अपना जादू दिखाना चालू करेगा वहाँ पे। 0050 SOP ये क्या करता है, फ्रूट में साइज़ बढ़ाने में मदद करता है, फ्रूट की मिठास बढ़ाने में मदद करता है, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है, प्लांट को रखता है स्ट्रेस फ्री। ये आप स्प्रे करोगे, इसको भी आपको सेम 3 ही बार करना है। मटर के दाने कितना रहेगा, जब 50% साइज़ हो जाएगा, जब 90% साइज़ हो जाएगा, जब ये आपको 3 ही बार स्प्रे करना, और ये स्प्रे कर दोगे तो आपको चमत्कार हो जाएगा आपके प्लांट में। और आप मेरे को यहाँ वापस आना और थैंक यू बोलना कि भाई आपने ये चीज़ बताया,
हमने स्प्रे करे एंड हमारे प्लांट में जादू हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला, फ्लावर निकलने के पहले 05234, फ्लावर निकलने के बाद जब फ्रूट सेट हो जाए, मटर के दाने कितने हो जाए तो 0050, ये चीज़ स्प्रे करना ही करना है भाई। आपको पत्तियों पे गैप कितनी देना है, 0050, 05234 में एटलीस्ट 15 दिन की गैप देना है, 05234 में। ठीक है, और 0050 में कब देना, जो मैंने बताया मटर के दाने कितना होगा तब 50% होगा तब, और 90% होगा तब। उसके बाद मैं घरेलू एक उपाय बता रहा हूँ, एक और चीज़ आप इसके साथ में कर लो। बनाना पिल फर्टिलाइज़र 3 महीने में एक बार देना पड़ता है। वीडियो चैनल पर पड़े हुए देख सकते हैं। बनाना पिल फर्टिलाइज़र भी 3 महीने में एक बार दो, क्वांटिटी के हिसाब से 1:5 में डाइल्यूट करके, एंड दैट्स इट, रेडी टू गो। ये है सेम फर्टिलाइज़र जो सभी लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको अपने प्लांट में लिटरली कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, और वो है नीम खली। आप दे सकते हैं 6 महीने में एक बार। ऐस प्लांट को देख के 20 से 30 ग्राम 1 फीट के हाइट में दे सकते हो, 30 ग्राम पर हाइट के हिसाब से। ठीक है ना, पर फीट के हिसाब से 30 ग्राम नीम खली। अगर आपका प्लांट 1 फीट का है तो 30 ग्राम, 2 फीट का है तो 60 ग्राम, ऐसे 30 फीट इंक्रीज़ करते रहना, वैसा आप नीम खली अपने प्लांट में दे सकते हो। बस दोस्तों, ये है फाइनल लिस्ट, ये है फाइनल फर्टिलाइजेशन की वीडियो। इसके अलावा कुछ भी आपको स्प्रे नहीं करना है, लिटरली कुछ भी स्प्रे नहीं करना है आपको, या कुछ भी नहीं डालना है। ये सिर्फ इतनी चीज़ें कर लो, ये सिर्फ आप खरीद लोगे आपको 1000 रुपये में। ये सभी कुछ आप खरीद सकते हो 1000 रुपये में, और वो 1000 रुपये की चीज़ आपको 2 से 3 साल तक चलेंगे। आपके प्लांट कितने उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जैसे मेरे पास 0050, 05234 माइक्रो न्यूट्रिएंट के वो सब है, मेरे पास 6 महीना हो गया, लिटरली 20% भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये फाइनल वीडियो थी। ये वीडियो के बाद में मेरे को लगता है आपको किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत है। बहुत फैंटास्टिक चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। ये है फर्टिलाइजेशन की पूरी वीडियो। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली कुछ भी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यही थी बस फाइनल वीडियो। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और चीज़, अगर आपका फ्रूट साइज़ मटर के दाने कितना हो जाएगा, जब मटर के दाने कितना आपका फ्रूट का साइज़ हो जाएगा, जब आपको एक चीज़ वहाँ पे डालना है, उसको बोलते हैं कैल्शियम पाउडर। ये साल में एक ही बार डालो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं अपने प्लांट में। कैल्शियम पाउडर एक बार आपको अपने प्लांट में डालना है। कैल्शियम पाउडर मार्केट में मिल जाता है, 100 रुपये का पैकेट आता है, आप वो परचेस कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक में करना है तो ऑर्गेनिक में एग शेल, अंडे के छिलके, ऑर्गेनिक में अंडे के छिलके डाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चौक आता है, चौक किस के डाल दो, भाई वो चूना रहता है, प्लांट मर जाएगा उससे। ठीक है ना, तो वो सब डालने की ज़रूरत नहीं। कैल्शियम पाउडर खरीद लो, बेस्ट है, जल्दी असर करते हैं। अगर स्लो रिलीज चाहिए तो आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं पीस के, वो भी आपका काम करेगा। साल में एक ही बार डालना, जब आपका फ्रूट साइज़ मटर के दाने कितना हो जाए जब।